Ladies and gentlemen, welcome to this video. These are the 7 mistakes you are making that are killing your study progress, which you should not be doing. Mistake number 1, आप डायरेक्टली डीप रीडिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग द प्राइमिंग ऑफ योर ब्रेन विच यू नीड टू डू. देयर इज समथिंग कॉल्ड द एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट. एक न्यूरल प्राइमिंग इफेक्ट होता है विच बेसिकली मीन्स दैट आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो बिफोर यू गो इनटू द टेक्स्ट पर्टिकुलरली. एंड आई गिव यू सम एग्जांपल्स. बहुत सिंपल सी चीज है ये है. द माइंड विल रजिस्टर समथिंग व्हेन इट हैज अ प्री कंसीव्ड स्ट्रक्चर. एक फ्रेमवर्क सा होगा जिसके अंदर फिट होगी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की तरह. पर अगर फ्रेमवर्क नहीं है तो पहले आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फ्रेमवर्क बनेगा. फिर आपको फिर से कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर फिर बारीकियां कैप्चर होंगी. अब टेक फॉर इंस्टेंस दिस बुक आई वाज रीडिंग, अटेंशन रेवोल्यूशन. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया किताब है. और ये स्टेजेस ऑफ अटेंशन डिस्क्राइब करती है. इसमें 7-8 स्टेजेस हैं. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अंटिल इट गोज टू द लेवल ऑफ समाधि एंड एक्सट्रीम अटेंशन जो मेडिटेटर्स अचीव करते हैं. अब फॉर इंस्टेंस इसका जो पहला चैप्टर है मैंने देख लिया. इसमें सबसे पहले बात तो मैंने इसके स्ट्रक्चर को देखा. इसके इंडेक्स में क्लियरली लिखा है कि इसमें स्टेजेस हैं. अब बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेजेस. मुझे पता है कि एडवांस स्टेजेस में मैं हूँ नहीं, और अगर मुझे अपनी पढ़ाई और तैयारी इंप्रूव करनी है तो आई नीड टू बी ऑन द फर्स्ट फ्यू स्टेजेस. अब फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द फर्स्ट चैप्टर ऊपर से, एंड आई हैव सीन देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट हियर. द प्रैक्टिस डिस्क्राइब्ड है और पोस्चर डिस्क्राइब्ड है बॉडी का. मुझे पता है कि ये प्रैक्टिकली रेलिवेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैवी एनोटेशन करी है और यहाँ पर मैंने बहुत ध्यान दिया है. यू कैन सी परहैप्स दैट आई हैव डन, एंड आई ऑलवेज डू दिस जब भी अगर कोई चीज़, बिकॉज जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए. आई वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू होल्ड सस्टेन अटेंशन बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. एंड आई न्यू कि जो भी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उसमें अटेंशन की ट्रेनिंग के बिना वो पॉसिबल नहीं है, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो ये मैंने किताब जब पढ़ी थी मेरे इंटेंशंस क्लियर थे, मैंने उस हिसाब से पढ़ी. इनफैक्ट मुझे कई जगह ऐसा भी लगा कि जहाँ पर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये बॉडी के पोस्चर की बात हो रही है, वहाँ पर बुक में नंबरिंग नहीं है. तो मैंने अपने हिसाब से जानबूझ के नंबरिंग कर दी इसमें, ताकि you can see that I have done the numbering deliberately on it even when the book didn't give it, because जब अगली बारी किताब खुलेगी, और by the way ये किताब बहुत सालों के बाद खुली है आज, अगली बारी किताब खुलेगी मुझे इसके टेक्स्ट से कुछ भी याद नहीं रहेगा. That is another mistake you are doing. Mistake number 2, which I alluded to earlier, you are passively highlighting, too much underlining, too much highlighting without any annotative techniques. Neuro-annotative techniques, don't get confused by the words, बड़े बड़े शब्द हैं, बात बहुत सिंपल है. एनोटेशंस का मतलब आपकी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज जो आप इनकोड करते हो उसमें. अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग पता चला, आपको कुछ भी लगा और आपने एक्टिवली पढ़ा उसको, आपने स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा उसको, और आपको लगा कि यहाँ पर आपका दिमाग कुछ कह रहा है जो बुक में नहीं लिखा है, तो जो आपके दिमाग में से आवाज़ आई है वो बहुत छोटे संक्षिप्त तरीके से वहाँ पर आपको डाल देनी चाहिए. सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर डेप्थ, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड. फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल. एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट. यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट. यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी. आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. I'll give you an example. I was reading this book by Richard Thaler. बहुत important book है. Richard Thaler later got the Nobel Prize. Point of the book is called Nudge. Point of the book is that psychology को use करके how can we influence people's behavior ताकि वो खुद अच्छे decisions लें. तो यहाँ पर इस पेज पे for instance कुछ बात बताई गई है जिससे आप actually लोगों का saving behavior, the ability to save money rather than spend money बढ़ा सकते हो सिंपल सी टेक्निक करके. तो यहाँ पर मेरी एनोटेशन है GST के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. क्यों लगाया? बिकॉज जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो आई वाज इन GST डिपार्टमेंट, और ऑब्वियस क्वेश्चन था कि भाई कैन वी यूज दिस सिस्टम टू इम्प्रूव GST कलेक्शंस. ये मेरे दिमाग में थॉट आया. नहीं था पॉसिबल नहीं था, पर पॉइंट ये है कि मैं इसमें एंगेज था और मैंने इस इनोवेटिव टेक्निक से इसको यूज किया. अब ये भी बुक कितने सालों के बाद खुली है जस्ट फॉर दिस वीडियो, and that is what I wanted to give you a sense of. That's why this neuro-annotative stuff is so powerful. As soon as I opened this page, as soon as I saw GST question mark, I realized exactly मैं कहाँ पर बैठा था. मुझे याद है मैं कहाँ बैठा था ये बुक पढ़ते पढ़ते. मुझे पता है कि मैंने ये क्यों मार्क किया था, और मुझे ये भी पता है कि इस क्वेश्चन के बाद मैंने इस चैप्टर के बाद के रेफरेंसेस देखे थे और मैंने ये देखा था कौन सी रिसर्च है जो बताती है कि ये कैसे हुआ है और ये कहाँ हुआ है. मिस्टेक नंबर 3, स्टडिंग विदाउट टेस्टिंग. Memory is only made when you retrieve it. Memory is not made when you are just accumulating it.
और जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग, आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टेस्ट देना है या मॉक टेस्ट ही देना है, नॉट रिक्वायर्ड। टेस्टिंग का मतलब एक बारी खुद कोशिश तो करो कि वो रिट्रीव हो पाए खुद। जब आप खुद सोचोगे और आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बची है दिमाग में और बाकी सब कुछ गायब है, देन यू रियलाइज कि मेमोरी में कितनी लैप्सेस होते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन FOK, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फीलिंग ऑफ नोइंग। Feeling of knowing is different from knowing. FOK is a term that is heavily researched, by the way, in metacognition. Let's not go into cognitive science. The point is, once you read something, there is a feeling of knowing, which is not knowing. Knowing तभी पता चलेगी जब आप रिट्रीव करोगे। अब रिट्रीव करने के लिए बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन was a Nobel Prize winning physicist. He was a very very interesting character, huge zest for life, extremely curious, one of the smartest people to ever live. Created a whole branch of physics and is compared with the brightest minds to ever live. Feynman technique simple है। Feynman technique कहती है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ पढ़ चुके हो या समझ चुके हो, तो किसी और को समझा के देखो, किसी और को पढ़ा के देखो, और अपने से लोअर कॉग्निटिव लेवल के, अपने से कम एज के इंसान को समझा के देखो। अगर आप एक बच्चे को वो चीज़ समझा पा रहे हो सिंपल तरीके से, तभी आपको वो समझ में आई है। और अगर आपको नहीं, अगर वो फंडामेंटल उसके क्वेश्चंस और उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किप हो रही है और यू आर नॉट एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स, देन यू हैवंट रियली अंडरस्टूड थिंग्स। दैट इज द Feynman technique and it underscores this testing effect that I mentioned. Mistake number 4, you are not setting up yourself properly in your environment. In mistake number 4, the biggest mistake obviously is the phone. Phone cannot be near you. आपके आसपास नहीं हो सकता है वो, क्योंकि अगर आपकी विजुअल रेंज में या आपके टैक्टाइल रेंज में, आपके हाथ की रेंज में है वो, तो वो फ़ोन आप उठाओगे, बिकॉज वो बिहेवियर हमें बहुत डीपली इनग्रेन हो चुका है। अब आपको फ़ोन दूर रखना पड़ेगा, और दूर से मेरा मतलब नॉट इन द ड्रॉअर, क्योंकि फिर वो ड्रॉअर भी खुल जाएगा। दूर से मेरा मतलब इतना दूर कि आपको उठना पड़े। यू हैव टू चेंज पॉस्चर, यू हैव टू चेंज द सेटिंग। अगर आप बैठ गए तो फिर आप बैठ गए, दैट इज द वे इट हैज़ टू बी डन। Also, in this particular point, I would like to add a sub point, which is music. Music. Now, the thing with music is that the brain cannot distinguish between human voices. तो अगर आप जो म्यूजिक सुन रहे हो उसमें लिरिक्स हैं और कोई गा रहा है या there are words, that will 100% for sure interfere with the text that you are reading. There should be no words. In fact, I think that there should be no music, and I've seen that people sometimes use music, sometimes use vibration music, or sometimes they use music for concentration. That is okay, but I don't think even that is required. It can block out some outside sounds, but it is still sound. And the thing is, आपको पता चल जाएगा when you are actually reading, when you are immersed in the text itself, you are immersed in the story itself, you are immersed in the point itself, you are immersed in the रेलिवेंस ऑफ द पॉइंट फॉर यू। उस वक्त म्यूजिक सुनाई नहीं देगा आपको। अगर आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब फोकस टूट चुका है। So always remember that. सब स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था, whenever I make any video जो यूपीएससी से रिलेटेड होता है, जितने भी फ्री रिसोर्सेज पॉसिबल हैं, हम याद से उनको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ताकि सिर्फ वीडियो देखने पे बात ना खत्म हो। यू शुड गेट समथिंग टेंजिबल इन योर हैंड्स दैट यू कैन यूज। कई वीडियोस में आपको स्टडी रूटीन मिलेगी, कई वीडियोस में बुक लिस्ट मिलेगी, कई वीडियोस में चैप्टर लिस्ट मिलेगी। एवरी वीडियो विल हैव समथिंग यूजफुल एंड दैट will always be found in the description. Thank you, and I'll see you in the next one. Mistake number 5, multitasking. And when I say multitasking, वो कभी-कभी innocently multitasking भी हो जाती है। People assume कि मैं 2-3 अलग-अलग बुक्स खोलकर सामने रखूंगा, तो एक को रेफर करूंगा, फिर दूसरे को रेफर करूंगा। सामने बुक होगी और उसके सामने लैपटॉप होगा, तो I can always cross reference with Wikipedia. That doesn't work. It doesn't work that way. Attention doesn't work that way. The way that attention works is that multitasking is absolutely a myth. It doesn't exist. You only focus on one thing at a time. आपके ब्रेन की मोडालिटी ही ऐसे सेट है, and that is the way it also should be. So therefore, अगर आप कुछ भी आसपास सोच रहे हो कि आप करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अपने एनवायरनमेंट में और सेटिंग में से एलिमिनेट कर दो उसको। When I say multitasking is not possible, I am also saying by inference that when you are reading, there should be nothing else except for the text, except for the content, nothing else. And there should be one piece of content that is being consumed. One piece, one book, one set of notes, the same page. It cannot be 3 different books, even if it is the same topic. Never works, never will work. It needs to be on one physical piece of real estate or one physical piece of paper, and there can be no multitasking along with it. Mistake number 6, आप content के साथ relate नहीं कर रहे, and the best way to relate with the content is to put yourself in the equation. Many of the times जब हम पढ़ते हैं तो it is hard to relate, but particularly in things like general studies, or if you're reading history, or if you're reading geography, it is not hard to relate. आपको थोड़ा सा बस कनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को,
आपके सामने जो टेक्स्ट है, whether it is about rivers or mountains or the economy, has an impact on you. You're very much part of that equation. It's not some abstract concept like rocket science, जिसमें आप relate ही नहीं कर पा रहे, और mathematics, which is completely abstract. But अगर आप उस टाइप का content पढ़ रहे हो that is about this world and that is not extremely hyper specialized, it will have some relevance to you. And so you need to be able to do that. When I read for UPSC, for the most part, जहाँ तक मैं कर सकता था, अपने आप को इन्वॉल्व करके, क्यूरियोसिटी को इन्वोक करके करता था. थोड़ा सा एब्सर्ड लगता था कभी कभी, पर जब कनेक्शन बनता था एक्चुअल वर्ल्ड में, रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द वर्किंग नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता था. वो कनेक्शंस कभी भी नहीं भूले जाते हैं. मिस्टेक नंबर 7, sacrificing sleep. Sacrificing sleep is the worst thing you can do because knowledge is accumulated and actually ingrained in your brain when you are sleeping. There is something called as pruning, जो neuroscience में explained है. Pruning is a way that the brain uses to cement the things that it wants to retain and it deletes everything else. वो delete इसलिए कर देता है ताकि अगले दिन जब हमारे पास इतनी सारी नई information आती है, flood of information, उसमें से relevant चीज़ें वो store करता है रात को, और by everything else it sort of prunes. That is what it does. And so if you are sacrificing sleep, you are actually disturbing that process, and if that process is being disturbed, then new memories will be hard to form. So don't eliminate sleep at all, although sometimes I am also guilty of that mistake because शांति नहीं मिलती है दिन के टाइम बहुत बारी, और because you have to use your sort of balance, peace of mind and that environment with retention, sometimes you sort of end up reading in the night, which is okay sometimes, but it's not good for you in the long term, and sacrificing sleep is one of the things that you should not do. Now I am a little bit wiser but also a lot older, so I have basically I sort of get a feedback from my body, और मुझे अपने बॉडी के स्टेट से अब पता चल जाता है कि मेरा माइंड कितना रिसेप्टिव होगा या नहीं होगा जब मैं कोई डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क करने के लिए बैठूंगा. और अगर नहीं है, सिंपल ट्रिक है, सिस्टम ऑफ ऑन कर दो, रीस्टार्ट द सिस्टम. सिस्टम को रीस्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है सो जाओ. इफ योर ब्रेन स्लीप्स, इफ योर ब्रेन इज स्विच्ड ऑन, इवन आफ्टर 20, 30, 40 मिनट नैप, इट इज रीस्टार्टेड. एक नई फ्रेश स्टार्ट मिलेगी, मूड रीसेट हो जाएगा, माइंड रीसेट हो जाएगा, और जो ब्रेन में जो एक्चुअली हो रहा है, द फ्लड ऑफ केमिकल्स दैट एक्चुअली जस्ट वॉशेस थ्रू योर ब्रेन व्हेन यू आर स्लीपिंग इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो लेवरेज दैट and use sleep as an asset, not as a break. Use it as an asset. These are the 7 mistakes, ladies and gentlemen. I think and I hope they were helpful to you. For me, they have been very much so, and I have committed all of the mistakes, by the way, that I mentioned. I've learned the hard way, but I'm very happy that I learned those mistakes, that I made those mistakes, because even when I was making those mistakes, I was trying to study. So if you have the willpower, if you have the intention, if you have the drive, if you have the hunger, then, read voraciously, read like it is the last day that you will ever get in this world to read, because that is pure power. And with that message I will leave you today, and I'll see you next time. Thank you.